नमस्कार। चलिए आज जरा समय में आगे चलते हैं और एक नजर डालते हैं 12 दिसंबर 2025 के राजस्थान पर। ये कोई ऐसा वैसा दिन नहीं था, बल्कि एक ऐसा दिन था जब खेल, कला और उद्योग में कई बड़ी और अहम चीजें हुईं। तो तैयार हो जाइए इस खास दिन की कहानी को समझने के लिए। तो ये जो इन्फोग्राफिक दिख रहा है ना, यही है आज का हमारा रोड मैप। ये हमें उस एक दिन की 4 बड़ी कहानियों के बारे में बताएगा। स्पोर्ट्स में मिली जीत से लेकर कारीगरों के सम्मान तक और सामाजिक बदलाव से लेकर इंडस्ट्रियल ग्रोथ तक। इससे हमें पता चलेगा कि कैसे सिर्फ एक दिन में राजस्थान ने भविष्य की तरफ एक बड़ी छलांग लगाई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स की, जहां जोश और जुनून एकदम हाई था। राजस्थान की यूनिवर्सिटीज ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो कमाल किया, वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक मजबूत इरादे का सबूत था। और देखिए, ये जीत सिर्फ किसी एक यूनिवर्सिटी की नहीं थी, ये तो पूरे राजस्थान के लिए गर्व का मौका था। ये जो चमचमाती ट्रॉफी है ना, ये उस मेहनत, लगन और टीम वर्क को बयां करती है जिसने पूरे राज्य का नाम रोशन कर दिया। चलिए देखते हैं कि इस शानदार जीत के पीछे कौन-कौन से इंस्टीट्यूट्स थे। जरा इन नंबर्स पर नजर डालते हैं। देखिए, बीकानेर की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने 2 गोल्ड समेत कुल 5 मेडल जीतकर क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया। पर कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। जयपुर की मणिपाल यूनिवर्सिटी हो या जोधपुर की जेएनवी यूनिवर्सिटी, कई और संस्थानों ने भी शानदार काम किया। ये दिखाता है कि राजस्थान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बल्कि वो पूरे राज्य में फैला हुआ है। तो स्पोर्ट्स के उस हाई एनर्जी माहौल से निकलकर अब चलते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति की दुनिया में, जो उतनी ही पावरफुल है। ये कहानी उन कलाकारों की है जिनके हाथों का जादू अब नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना रहा है। देखिए, एक तरफ है वो कमाल की कलाकृति जिसने सबका दिल जीत लिया, और दूसरी तरफ है वो हुनरमंद हाथ जिन्होंने इसे बनाया है। ये आर्ट और आर्टिस्ट का कितना खूबसूरत संगम है, जहां टैलेंट को उसका असली सम्मान मिल रहा है। चलिए इन हुनरमंद कलाकारों को थोड़ा और जानते हैं। श्रीमती कमलेश शर्मा जी को लकड़ी पर मेटल वर्क के लिए सबसे बड़ा सम्मान शिल्प गुरु पुरस्कार मिला। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। चंदन की नक्काशी से लेकर मीनाकारी के खूबसूरत रंगों और हाथ की बारीक कढ़ाई तक कई और कलाकारों को भी नेशनल अवार्ड्स मिले। ये दिखाता है कि राजस्थान की कला कितनी रिच और विविध है। कला और खेल की बात तो हो गई, अब उस पहलू पर आते हैं जो समाज की नींव को मजबूत करता है, महिला सशक्तिकरण। राजस्थान में एक ऐसी पार्टनरशिप हुई है जो लाखों महिलाओं के सपनों को नई उड़ान देने का वादा करती है। 5 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत है। एक ऐसा मिशन जो लाखों जिंदगियों को बदल सकता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये है क्या, और ये काम कैसे करेगा? चलिए समझते हैं। देखने में तो ये 3 आसान से स्टेप्स लगते हैं, पर इनका असर बहुत गहरा है। राजीविका और मंजरी फाउंडेशन के बीच ये जो समझौता हुआ है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ये एक पक्का इरादा है जिसका मकसद है 10 से 12 लाख परिवारों को नई स्किल्स सिखाकर उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना। ये वाकई महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी यात्रा की जिसे किलोमीटर में नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने में नापा गया। सरदार एट 150 यूनिटी मार्च जब राजस्थान की धरती से गुजरा, तो अपने पीछे एकता का एक बहुत मजबूत पैगाम छोड़ गया। ये जो नक्शा है ना, ये सिर्फ एक रूट मैप नहीं है, ये अपने आप में एक आंदोलन का प्रतीक है। ये मार्च राज्य के कोने कोने तक पहुंचा और हर जगह इसने एकता और एकजुटता का पावरफुल मैसेज दिया। तो ये यात्रा सिरोही से शुरू होकर डूंगरपुर तक गई, और इस सफर में पाली, जोधपुर, जयपुर और कोटा जैसे बड़े बड़े शहर एक साथ जुड़ गए। ये सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं थी, बल्कि ये पूरे राजस्थान को सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से एक धागे में पिरोने की कोशिश थी। और अब कुछ फटाफट खबरें उन सेक्टर्स से जो राजस्थान की इकोनॉमिक और कल्चरल ग्रोथ की कहानी बयां करती हैं। इंडस्ट्री से लेकर फिल्म तक यहाँ भी कुछ बड़ा हो रहा है। दूसरा स्थान, जी हाँ, सीमेंट प्रोडक्शन में राजस्थान आज देश में दूसरे नंबर पर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो शुरू होती है। और ये है असली गेम चेंजर। 55 मिलियन टन के विशाल उत्पादन के साथ राजस्थान बहुत जल्द देश का नंबर 1 सीमेंट प्रोड्यूसर बनने की राह पर है। सोचिए, ये सिर्फ एक रैंक नहीं, बल्कि राज्य के इंडस्ट्रियल फ्यूचर की एक मजबूत नींव है। बात यहीं खत्म नहीं होती।
मारवाड़ रीजन के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। रीको जिस तरह से जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप कर रहा है, उससे सिर्फ उस इलाके की ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। मतलब रोजगार और इन्वेस्टमेंट के नए नए रास्ते खुलेंगे। और आखिर में एक शानदार खबर आज की दुनिया से। जयपुर की शॉर्ट फिल्म स्कैब ने कलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीतकर ये साबित कर दिया है कि राजस्थान की कहानियों में कितना दम है। डायरेक्टर अंकित परिहार और उनकी पूरी टीम ने कमाल का काम किया है। तो जब हम इन सभी डॉट्स को जोड़ते हैं, मैदान में जीती गई ट्रॉफी, कारीगरों को मिला सम्मान, सशक्त होती महिलाएं और तरक्की करता उद्योग, तो एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक दिन की सुर्खियां है या फिर ये आने वाले एक मजबूत और समृद्ध राजस्थान के भविष्य की एक झलक है? सोचने वाली बात है ना?